Elon Musk because he had. What was that trip like? And obviously, you know that there's a public perception that, and you're clarifying this now. देख रहे हैं तो आज सबसे पहले बात करते हैं इटली के पीएम और अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क की, जिनकी आजकल चर्चा हर तरफ है। 3M के बारे में बताएंगे और ये 3M क्या है? ये है मस्क, मेलोनी और मोहब्बत। आजकल एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्या? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की एक फोटो इंटरनेट पर तहलका मचा रही है। इसी 2, 1, ignition, full power. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो 2020 में सबसे बिलियनियर और सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया पूरे वर्ल्ड में। 28 नंबर में आने वाला इलॉन मस्क, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इलॉन मस्क है कौन और वो कहाँ से आया, क्या उसके पास कोई ब्लैक मनी है या फिर वो कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया था कि जिसमें वो बहुत हाई रिटर्न रेट्स पाया या फिर उसके ऊपर लोन है। तो इन सब को जानने से पहले आप लोग को ये समझना है कि इलॉन मस्क कब और कैसे इतनी बड़ी सक्सेस पाए। इलॉन मस्क पहले 2020 में जब पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पेंडेमिक लाइक कोविड-19 आया था, उसी समय एक इंसान नेम्ड बाय इलॉन मस्क गेन्ड ओवर $28 बिलियन एंड उसके एक महीने बाद as you know 125 billion plus rupees he got, plus dollars, rupees नहीं dollars। तो उसमें क्या हुआ था कि जो इलॉन मस्क थे उन्होंने बहुत सारे कंपनीज 6 कंपनीज ओन किया, जैसे आप आर्टिकल में देख सकते हो। जो 6 कंपनीज थे उनके स्टॉक बहुत हायर हो गए, तो उन स्टॉक्स को खरीद लिए कुछ लोगों ने उस स्टॉक को खरीद लिए। और हम लोग अगर उस कंपनीज की बात करें तो इन दैट कंपनीज वन कंपनी नेम्ड बाय टेस्ला गेन्ड ओवर $138 बिलियन और उसी में हमारे इलॉन मस्क चच्चा का था स्टॉक्स। तो उन्होंने उसी स्टॉक को बेच के इतना सारा पॉपुलैरिटी एंड बहुत ज़्यादा पैसा गेन किया। ही गेन्ड ओवर $125 बिलियन इन 2020। अब समझ लेते हैं 2019 में, 2018 में, 2017 में भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, पर 2020 में उन्होंने क्या कर दिया कि इतना बड़ा सक्सेस उनको मिला। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा आर्टिकल समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि बहुत सारे बिल गेट्स जैसे, इलॉन मस्क जैसे बहुत सारे बिलियनियर्स हैं। वो कहाँ से बने? वो एक्चुअली स्टॉक्स मार्केट, उनका भी सबका एक बिलियनियर का एक कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के ओनर एंड CEO, एंड जो हम लोग के थे, जो हमारे बिल गेट्स थे, वो ओन करते थे माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी था उसमें से एक और कंपनी और एक इंसान का नाम जो थे इलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस तो ऑन करते हैं अमेज़न को, जैसे कि हम लोग को पता है, एंड मार्क जकरबर्ग फेसबुक। एंड अब समझते हैं इलॉन मस्क उसमें घुसे कैसे। तो क्या बात था कि इलॉन मस्क एक्चुअली इसके CEO नहीं है, इसके ये कंपनी के फाउंडर नहीं है वो। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 2002 या 2005 की बात है, 2 इंसान टेस्ला को बनाए थे और टेस्ला में जो 2010 में या 8 में इलॉन मस्क आके उसमें 10 मिलियन या 30 मिलियन अप्रोक्स उसमें इन्वेस्ट किए थे। वी डोंट हैव अ परफेक्ट आर्टिकल ऑन इट। हमको प्राइवेसी यूट्यूब की मेंटेन करना पड़ता है, वरना ये यूट्यूब वीडियो अपलोड करने नहीं देगा। तो आप समझो आखिरकार इलॉन मस्क ने क्या किया था कि वो एक टेस्ला नाम की छोटी सी कार
इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी को आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा पाए। तो अब समझो कि जो 2010 का टाइम था, जो टेस्ला बहुत लॉस में चल रही थी, एज पर यू सी द आर्टिकल्स, तो उधर जो था कि वो बहुत लो में चल रही थी, वो कंपनी बहुत लॉस में। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे कि तुम लोग समझो, मार्क जकरबर्ग अगर फेसबुक को स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो बिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर सकते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर गेन कर सकते हैं। 2 सेकेंड का बस काम होता है ये। जो वैसे ही जो क्या थे इलॉन मस्क, उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी टेस्ला को, अपनी कंपनी तो नहीं, उन्होंने बस उसमें इन्वेस्ट किया था और बाद में CEO बन गए उस कंपनी के। तो क्या हुआ था कि टेस्ला को उन्होंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया था। तो स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट किया था 2010 के टाइम में, तब उनका स्टॉक सीरियसली हाई चला गया। तो इसी के बाद ही इलॉन मस्क ने 2020 में इनका स्टॉक बहुत हाई चला गया, जैसे कि 720% प्लस उनका स्टॉक रिटर्न रेट्स हो गया। तो इस टाइम 2020 का समय था, जैसे कि मैंने आपको बोला 2020 में एक इंसान बहुत अमीर हो गया जिसकी नेटवर्थ हो गई 125 बिलियन, मीन्स 125 बिलियन प्लस उसकी नेटवर्थ हो गई। तो इसी कारण से आज के डेट में इलॉन मस्क एक बहुत बड़े और बहुत मतलब सक्सेसफुल बिलियनियर है पूरे वर्ल्ड में। एक इंसान जो 1971 में जून के महीने में पैदा हुआ था, उसी ने ही आज इतना बड़ा स्टॉक मार्केट में हाथ डाला है कि वो 98 बिलियन डॉलर का उनका नेटवर्थ है। तो आज के इस दुनिया में कहीं पे भी स्टॉक खरीदो और कहीं ना कहीं पे बच के अगर तुमको हायर रिटर्न रेट देगा तो तुम अमीर ही होने वाले हो। जैसे इलॉन मस्क 2020 में उनके साथ क्या हुआ था, आर्टिकल्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आर्टिकल्स, कितने सारे आर्टिकल्स उनके ऊपर बने थे कि वो बिलियनियर, एक नॉर्मल मिलियनियर से एक बिलियनियर कैसे बन गए और इतने सारे कंपनीज में और एक कंपनी ऐड कैसे हुई। जैसे कि तुम लोगों को पता है इलॉन मस्क ओन 6 कंपनी, जो 6 कंपनीज इलॉन मस्क ओन करते हैं उसमें से है स्पेसएक्स, जैसे कि जो रॉकेट्स बनाते हैं, एंड द बोरिंग कंपनी, ट्विटर, ये मतलब चेयरमैन एंड CEO है इलॉन मस्क इसके, एंड सोलर सिटी, ओपन AI एंड टेस्ला एंड मेनी मोर। बहुत सारे और भी कंपनीज ऐसे ओन करते हैं हमारे इलॉन मस्क। और उसमें से हम लोग का स्पेसएक्स है, जो हम लोग का एक स्पेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, मींस इट गिव्स अस इंटरनेट एंड द सर्विसेज। ये है CEO एंड चेयरमैन एंड CTO इस कंपनी के, एंड 2002 में ये कंपनी बना था और 100 मिलियन रेवेन्यू, अभी 150 बिलियन इससे ही कमा रहे हैं खाली इलॉन मस्क। तो ये सब जो है, ये सब अपडेट्स ये 2023-4 के हैं। तो आप समझते हैं, तो बोरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरग्राउंड टनल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, मतलब ये जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती है, इसके फाउंडर है हमारे इलॉन मस्क, एंड ये बना था 2016 में, एंड अभी 113 मिलियन इंक्लूडिंग अराउंड 102 मिलियन फ्रॉम इलॉन मस्क अर्न करता है, और इन्वेस्टमेंट 102 मिलियन इलॉन मस्क ने किया था। एज फॉर अप्रैल 2022 की ये है डेट, ये मतलब इसमें है। तो एक्स ट्विटर मींस ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर को इलॉन मस्क एक चेयरमैन एंड CTO है, स्टेप्ड डाउन एज CEO इन 2023। सोशल मीडिया सर्विस, ये है एक सोशल मीडिया सर्विस ऐप, एंड ईयर 2022 इलॉन मस्क परचेज द कंपनी, परचेसिंग प्राइस था इनका $44 बिलियन एज पर द डाटा ऑफ 2023। तो अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस XAI। तो इसमें क्या है, रिवाइवल टू ChatGPT क्रिएटर ओपन AI
समझे। इसमें है चैट जीपीटी नामक बहुत सारे और भी मतलब रियल एस्टेट एप्स एंड फाउंडर है इसके इलॉन मस्क एंड 2023 का डेट है और इसका कितना स्टॉक्स है वो अननोन है, किसको पता नहीं है। और Zip2 मतलब कंपनीज इलॉन मस्क नॉट ओन मतलब को फाउंडर है एक, उसका फाउंडर और कोई है पर को फाउंडर ये बने हैं। तो उसमें इंक्लूड करते हैं हमारे CEO फाउंडर इलॉन मस्क रिमूव्ड एज CEO इन 1996। तो इसमें क्या है 1995 में ये इन्वेंट हुआ था और फाउंड हुआ था एंड 2000 plus dollar according to Google and other chat GPT softwares. We have found that $28,000 in funding from Musk father, मतलब इलॉन मस्क के जो फादर थे उन्होंने इनको दान किया था, मतलब डोनेशन किया था फंडिंग $28,000 का। ईयर सोल्ड मतलब ये बेचा गया था 1999 टू कॉम्पैक्यू कंप्यूटर करप्शन। अमाउंट सोल्ड फॉर 307 मिलियन। सोलर सिटी सोलर पैनल बनाती है और इंटेलेटेड सोलर एनर्जी जनरेशन। चेयरमैन है हमारे इलॉन मस्क। 2026 में ये मस्क के कजन्स मतलब इलॉन मस्क के कजन्स ने इसको इन्वेंट किया था और ये बिक चुका है 2.86 बिलियंस में। तो अब बात कर लेते हैं टेस्ला की। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम्स एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स। CEO Elon Musk invented the company in 2004. Amount the Elon Musk invested in this 6.5 million to become largest shareholder as per the data of August 2023। और ये अभी नेटवर्क है $770 बिलियन। ये इसके शेयर होल्डर्स है। तो इसका कुछ मतलब परफेक्ट डाटा नहीं है कि ये उसके फाउंडर थे। The data I have provided you is from 2023, mainly 2022 और 2023 इसमें contributed है because we have no main data or new data from